भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक के जिला अध्यक्ष नवनीत सिंह यादव के नेतृत्व में किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए माधार और सिंधिया तराई से किसानों का हुजूम ट्रैक्टरों के साथ नारेबाजी करते हुए निकला तो प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। भारतीय किसान यूनियन का काफिला जैसे ही कराइल चौराहे पर पहुंचा तो एसडीएम सदर सीओ सिटी ने काफिले को रोकने का प्रयास किया, जहां भाकियों नेताओं की अधिकारियों से जमकर नोकझोंक हुई। अधिकारियों ने किसान नेताओं को समझाया और समझा बुझाकर उनसे 8 सूत्रीय मांग पत्र मही ले लिया तथा समस्याओं के समाधान का उन्हें आश्वासन दिया। आप इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह, युवा मंडल अध्यक्ष राजकुमार तोमर, नीरज यादव, उमेश यादव, अभिमन्यु यादव, ब्रज किशोर, अतुल चौहान, शिवम यादव, विशाल यादव, रोहित यादव, राजीव यादव, रविंद्र सिंह सहित बड़ी संख्या में यहाँ पर ट्रैक्टर थे और उनके साथ तमाम किसानों की भीड़ थी। इन किसानों की भीड़ देख करके ही किसानों तथा सफल कार्यक्रम के लिए किसान नेताओं व किसानों को बहुत बहुत धन्यवाद दिया, उनका आभार व्यक्त किया। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में ट्रैक्टर हैं, बड़ी संख्या में किसान नेता हैं, बड़ी संख्या में किसानों ने अपनी समस्याओं के निदान के लिए यहाँ पर आज ये सफल कार्यक्रम का आयोजन किया था। यहाँ क्या कुछ बताया है जिला अध्यक्ष नवनीत सिंह यादव ने, आइए ये भी जानें इस पूरी खबर के जरिए। हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मैनपुरी से चंद्रपाल साकी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मैं नवनीत यादव, भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक जिला अध्यक्ष मैनपुरी। आज आपका एक कार्यक्रम हुआ था, रैली निकली थी। ये रैली कहाँ से शुरू हुई थी और कहाँ पर समापन हुआ और किन मांगों को लेकर ये रैली निकाली थी? किसानों की 8 सूत्री मांगों लेकर हम लोगों ने रैली शुभारंभ करी थी अपने जिला कार्यालय सिंधिया तराई से और कलेक्ट्रेट तक आना था। लगभग 400 ट्रैक्टर और हज़ारों किसान मौजूद थे। क्षेत्राधिकारी महोदय और एसडीएम महोदय सदर ने रास्ते में आकर विनती करी कि आप लोग यहीं ज्ञापन दे दें, व्यवधान पैदा न करें यातायात के लिए। तो हम लोगों ने उनकी बात को मानते हुए और उन्होंने जो कहा हम किसानों के बेटे आपकी बात को समझेंगे, जिसको उनकी बात को मानते हुए रास्ते में अपना समापन दिया और सारे जो सूत्री मांगे थी वो उनको ज्ञापन दे करके कौन सी मांग थी आपकी? मांगे थी एक तो गौवंश को लेकर के कुछ, और बिजली से सबसे बड़ी समस्या है बिजली की। विद्युत समस्या इतनी ये है, 3-4 सब स्टेशन जो है कुचिला से लेकर के औछा तक, जो जेई और एसडीओ फ़ोन तक नहीं उठाना सुनिश्चित करते हैं। आप बताओ किसानों को क्या हल करेंगे? इसलिए गौवंश की समस्या है और भारतीय किसान यूनियन के तमाम गुट हैं, वर्षों से समस्या ये उठाते चले, आखिर सरकार इनका समाधान क्यों नहीं करवा रही है? अब सरकार, डीएम साहब ने ये भी कहा था मैं इस पहलू पे काम कर रहा हूँ, काफ़ी गौशाला में गायें भिजवाई हैं। अगर 3 दिन पहले माननीय सीएम साहब का भी दौरा था तो क्षेत्र की सारी गायें ट्रकों भर के दूसरे क्षेत्र में भिजवा दी गई। तीसरे दिन वो फिर वहीं पहुँच गई। तो इसके लिए मैंने डीएम साहब से भी कहा कि ऐसा कोई ये प्रावधान लाया जाए जो किसान परेशान ना हो सके। आप बताओ, रात्रि है, बरसात का मौसम है, किसान जीव जंतुओं से परेशान है, जंगली जानवरों से परेशान है, किसान कैसे अपने खेत की सुरक्षा करे? आप बताओ। तो माननीय डीएम साहब ने ये भी कहा है कि ठीक है मैं इस पर पहल करूँगा और जो कार्रवाई हो सके वो कार्रवाई करेंगे। आप लोग शिकायत करते रहते हैं, गौशाला में गाय तो हैं जी, उनको भरपेट उनका चारा नहीं मिल पा रहा है, पानी नहीं मिल पा रहा है, उनकी स्वास्थ्य सेवाएँ नहीं हो पा रही जी। इस पर बात हुई, आपकी क्या कहेंगे? डीएम साहब, कुछ दिन पहले हम लोग एक गौशाला में गए भी थे, वहाँ का संचालक ही नहीं था। कुछ गौ वंश इतना बीमार पड़ा था, उसको लेकर के हमने डीएम साहब पहले भी हम लोग मिल चुके, 2-3 ज्ञापन पहले भी दिए थे और डीएम साहब ने उस पर कार्रवाई करी थी। ठीक है, अब जो डीएम साहब कह रहे थे कि ठीक है मैं इस पर देखूँगा, जो गौशाला संचालक अगर उस पर गलत काम कर रहे हैं तो उसके बाद कार्रवाई भी होगी। देखा जा रहा है मार्गों पर दिन में रात में आवारा जानवर तमाम घूमते, आए दिन एक्सीडेंट होते रहते, तमाम लोग बेमौत मारे जाते हैं, विकलांग हो जाते हैं, क्या कहेंगे? अब मैं आपको बता दूं, करेल चौराहे से आप चलिए राजीव गांधी नगर तक, लेफ़्ट साइड में इतना पानी भरा रहता, आए दिन लगभग हफ्ते में 3 से 4 एक्सीडेंट ऐसे होते हैं जो उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं होती है। वो भी हमने बिल्कुल फ़ोटो खींच के डीएम साहब को दिया और नाले की नगर पालिका से भी कहा जाएगा कि नाला बनवाया जाए जिससे लोगों को सुविधा मिल सके। रोडों पर आवारा जानवर घूम रहे हैं, इसके लिए कोई तार कसी लगाई जाए या कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए जैसे हाईवे होती है? जी, हमारा प्रथम सूत्री मांग यही था
और डीएम साहब ने उसमें आश्वासन भी दिया कि हम जल्द इस पर कुछ ना कुछ बनवाएंगे, काम करवाएंगे। और किसानों की बिजली की समस्या है, मंडियों में शिक्षा पर्चे की समस्या है जी, इस पर भी चर्चा हुई होगी। बिल्कुल 8 सूत्री मांगों को लेकर हम लोग मिले थे। तीसरा ये था कुछ ग्राम पंचायतों के प्रधान धरातल पे कुछ नहीं है, कागज़ों में कार्रवाई काम कराए उनके सचिवों के द्वारा, उन पर तुरंत कार्रवाई होगी। जो भी 2-3 ग्राम पंचायत है जिसमें है कुचेला है और भी ग्राम पंचायत बकाया हैं, उन पर तुरंत कार्रवाई डीएम साहब करने के आदेश दिया। बिजली की कटौती आम बात है जी, इस संबंध में क्या कहेंगे? अब ट्यूबवेल की जो बिजली दी गई है डीएम साहब के द्वारा 12 घंटे, हर जनपद में किसानों के लिए ट्यूबवेल की बिजली 12 घंटे दी जाती है, लेकिन 3 से 4 घंटे ही चलती है। अगर आप जेई के पास फ़ोन करोगे तो वो जे कहेगा कि बड़ी लाइन नहीं है, लाइन रूस्टिंग पे है। तो आप हमें बताओ एमआरआई रिपोर्ट वो 12 घंटे कैसे बना देते हैं? इस पर भी काफ़ी वार्ता हुई डीएम साहब से, उन्होंने कहा ठीक है मैं चेक करवाऊँगा इस पर। अभी कुछ खाद डीएपी की समस्या आ रही है जी किसान, अब आगे आलू की समस्या, जी। आलू और लहसुन की लड़ाई होगी, यानी फसलें तैयार होंगी। जी। अभी धान में भी कुछ लोग डीएपी लगा रहे हैं, यूरिया लगा रहे हैं, कुछ कमियां आ रही हैं, क्या जी। करें? अब समस्या ये है कि किसान को जो ये प्राइवेट दुकानदार हैं 300 रुपये की बोरी दे रहे हैं, उसके साथ डीएपी के साथ अब वो नैनो यूरिया देंगे। ठीक है, उस पर ऐसा प्रावधान लाया जाए जो किसान को कुछ फ़ायदा हो। ठीक है, आप पर बोरी न दे करके 5 बोरी के साथ एक दे दो, किसानों को खरीद भी लेगा। आप बताओ 1500 रुपये की बोरी किसान डीएपी खरीदेगा, फिर 250 रुपये की उसमें नैनो यूरिया लगाएगा, तो उसके पैसे कहाँ से लाएगा? आने वाले समय में आलू की बुआई होनी है, पर बीघा डीएपी चाहिए, कहाँ से लाएगा किसान? उस पर डीएम साहब ने आदेश करा को भरपाई जनपद में उचित मात्रा में भरपाई करेंगे डीएपी की, आश्वासन भी दिया डीएम साहब ने। नवनीत जी, आप जी। भाजपा के राजनीतिक जिलाध्यक्ष हैं, जी। आपकी जिम्मेदारी बनती है जी। इन सारी समस्याओं के समाधान के लिए। अगर इनकी समस्याएं नहीं समाधान होता है तो उसके लिए आगे की क्या रणनीति होगी आप? हमारी पूर्ण रणनीति है, अगर किसानों के साथ आयत होगा, जिले में तहसील स्तर पर, किसी भी थाने के स्तर पर अगर किसान को सताया जाएगा तो नवनीत यादव आधी रात उनके साथ हमेशा खड़ा रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर प्रशासन ये सोचे कि किसान को परेशान कर लेंगे, वो अपने इस बात को दिमाग से निकाल दें। किसानों की समस्या बहुत है जी, इसके लिए आगे क्या रणनीति और रहेगी? आगे जनपद की अगर मांग नहीं मांगी जाएगी तो हम लखनऊ भी चले जाएंगे। भाई अभी कुछ दिन पहले हमारा धरना इंदिरा भवन में था, लेटर पैड जब जारी हुआ तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उस पर कार्रवाई भी करी, उचित कार्रवाई करी, उसमें हम लोगों ने धरना अपना स्थगित कर दिया था। अगर यहाँ जिला नहीं मानेगा तो हम लोग लखनऊ तक जाएंगे, सड़क जिले से यानी सदन तक जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। किसानों की समस्या को लेकर किसान मेन अन्नदाता है, किसान के साथ तत्पर खड़े रहेंगे। विधानसभा का भी घेराव कर सकते हैं। बिल्कुल करा गया था। पिछली बार हम लोग जब गए थे विधानसभा घेराव करने गए थे, वहाँ के एडीजी महोदय ने निवेदन करने के साथ हम लोग रुक गए और तीसरे दिन मुख्य सचिव जी के साथ बैठक भी हुई थी। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, किसानों की समस्या आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।